हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास +1 फिजिक्स का एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेकर आए हैं। ये न्यूमेरिकल जो है ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में से है। देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास क्वेश्चन की, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स A and B connected by a string as shown in the figure. Pulley is assumed to be frictionless given that m1 is equal to 1 kilogram and m2 is equal to 2 kilogram. हमें स्टेटमेंट में एक सिचुएशन दी है, हमें एक डायग्राम गिवन है, उस दो इंक्लाइन प्लेन है। एक प्लेन का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ वो हमें 30 डिग्री का गिवन है, दूसरे इंक्लाइन प्लेन का जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है वो हमें 60 डिग्री गिवन है। हमारे पास दो मासेस हैं, मासेस A एंड मास B, दोनों जो है वो एक स्ट्रिंग के साथ बंधे हुए हैं और एक इस साइड पड़ा और दूसरा उस तरफ पड़ा, इंक्लाइन प्लेन पे पड़ा है दोनों। हमें जो है वो दोनों ब्लॉक्स की एक्सीलरेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो हम देखते हैं, क्योंकि हमें गिवन है कि m1 जो है वो 1 किलोग्राम का है, तो ये वाला 1 kg का है और m2 हमें 2 kg का गिवन है। क्योंकि ये वाला प्लेन जो है वो 60 डिग्री पे इंक्लाइन है, मतलब कि ज्यादा ऐसे होगा और इसका वेट भी ज्यादा, जो इसका मास है वो भी ज्यादा है, m2 का मास भी बड़ा है, तो ऑफ कोर्स ये वाला नीचे की तरफ जाएगा और इसका जो प्लेन है वो उसकी स्लाइडनेस भी कम है, इसकी स्लाइड ज्यादा होगी। जितनी स्लाइड ऐसी होती है उतनी स्पीड से चीज नीचे आती है, तो इसकी स्लाइड भी ज्यादा और इसके ऊपर मास जो है वो भी हैवी है। इसकी स्लाइड भी कम है और इसके ऊपर जो मास है वो भी कम है। तो इससे हमें ये आइडिया लग सकता है कि ये बी ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। ए एक्सीलरेशन सपोज कर लेते हैं कि ए एक्सीलरेशन है और ऑब्जेक्ट ए जो है ऊपर की तरफ एक्सीलरेट करेगा, मान विद द एक्सीलरेशन ए। क्योंकि दोनों रोप सेम है इसलिए दोनों की एक्सीलरेशन भी जो है वो सेम होगी। दोनों एक ही रस्सी से बंधी हुई है इसीलिए जो है वो दोनों सेम एक्सीलरेशन के साथ मूव करेंगे। अब हम देख लेते हैं इसका जो मास है, इस मास m1 का जो वेट है वो डाउनवर्ड पड़ेगा, mg डाउनवर्ड पड़ेगा और mg जो है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक कंपोनेंट इस साइड और एक कंपोनेंट इस साइड। ये वाला हो जाएगा हमारा mg ऑफ cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा mg ऑफ sin थीटा। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो मैंने आपको बताया था, समझाया भी था कि ये कैसे mg cos थीटा आता है और ये कैसे mg sin थीटा आता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके उनको देख सकते हो। तो हमारे पास मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जो इंक्लाइन प्लेन होता है, इंक्लाइन प्लेन के अंदर वाली तरफ हमेशा mg ऑफ cos थीटा बनता है और इंक्लाइन के बाहर जो पैरेलल वाली साइड होती है वहां हमेशा mg ऑफ sin थीटा बनता है। सिमिलर यहाँ पे हमें m1 लिख लेते हैं, यहाँ पे भी m1 लिख लेते हैं, m1 जी। सिमिलर ये वाला मास, इसका वेट भी जो है वो डाउनवर्ड पड़ेगा m2g और ये भी जो है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, एक नीचे की तरफ m2g ऑफ cos थीटा और एक नीचे की तरफ m2g ऑफ sin थीटा। तो अब हम, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपने अपने वेट, टेंशन के अपने वेट के कारण ही नीचे की तरफ आ रहा है, ओवरऑल सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ओवरऑल सारी चीजें जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए फॉर मास m1 के लिए, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसका mg ऑफ cos थीटा डाउनवर्ड है और ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा जो कि रिएक्शन होगी, नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगी। इस तरफ जो है वो हमारे पास m1g ऑफ sin थीटा है और इस तरफ जो है वो इस तरफ हमारे पास स्ट्रिंग में टेंशन होगी, स्ट्रिंग की टेंशन इसकी इस तरफ लगेगी और इसमें इस तरफ टेंशन लगेगी, तो यहाँ पे टेंशन होगी। अगर मैं m2 के लिए बनाऊं तो उसका भी वेट जो है वो नीचे की तरफ पड़ेगा, m1 अंदर की तरफ क्या है m2g cos ऑफ थीटा, ऊपर पड़ेगी नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे इसकी नॉर्मल रिएक्शन होगी। इस तरफ जो है वो हमारा m2g ऑफ sin थीटा और इधर हमारी इस पे टेंशन है, टी टेंशन, क्योंकि रोप सेम है तो टेंशन भी जो है वो दोनों तरफ सेम ही लगेगी।
अब हमें देखना ये है कि mg ऑफ cos थीटा का जो कंपोनेंट है वो तो इसको बैलेंस कर रहा है, वो रिएक्शन के इक्वल होगा और इस मास को बैलेंस करके रखेगा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर। अब ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ किसके कारण जाएगा? अगर हम सिर्फ फॉर m2 के लिए बात करें, पहले फॉर मास m2, अगर हम m2 की बात करें, m2 नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, उसको नीचे लेके कौन जा रहा है? उसको नीचे लेके जा रहा है mg ऑफ साइन थीटा, वेट का कंपोनेंट mg ऑफ साइन थीटा जो इसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है। इस वेट के कारण ये नीचे की तरफ आ रहा है। ये वाला वेट का कंपोनेंट जो है वो इसको बैलेंस करके रख रहा है इंक्लाइन प्लेन पे। इस वाले कंपोनेंट के कारण ये नीचे की तरफ सरकेगा। अपने भार के कारण नीचे आ रहा है, भार के कौन से कंपोनेंट के कारण? mg ऑफ साइन थीटा। तो इस फोर्स के कारण ये नीचे की तरफ आ रहा है। क्या ये पूरा का पूरा इस फोर्सेस को नीचे की तरफ खींच रहा है? नहीं, ये पूरा का पूरा फोर्सेस को नीचे की तरफ नहीं खींच रहा, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा इस टेंशन को ओवरकम करने में भी लग रहा है। ये टेंशन इसको ऊपर की तरफ खींच रही होगी और ये इसको नीचे की तरफ खींच रही होगी, तो ऑफ कोर्स इसका वेट ज्यादा होने के कारण ये वाली चीज ज्यादा होगी। ये ज्यादा है और ये कम है, जिसके कारण ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा। इसका कुछ पार्ट इसको खत्म करने में यूज हो जाएगा और बाकी बचा हुआ पार्ट इसको नीचे की तरफ लेके आएगा। तो हम मान लेते हैं कि ये फोर्स F के कारण नीचे आ रहा है, इसको नीचे लेके आने के लिए फोर्स F रिस्पॉन्सिबल है, और वो फोर्स F क्या होगा? वो होगा हमारा m2g साइन ऑफ थीटा। इसमें से माइनस हो जाएगी टेंशन, इसमें से टेंशन को माइनस करके जो पार्ट बचा फोर्स का, वो फोर्स इसको नीचे की तरफ लेके आएगा। और हमें ये भी पता है कि जो फोर्स होता है वो इक्वल टू होता है m में मास इनटू एक्सेलरेशन, और हम क्योंकि एक्सेलरेशन निकालने में इंटरेस्टेड है, इसीलिए हम इस फोर्स को लिख लेते हैं m2a इज इक्वल टू m2g साइन ऑफ थीटा। कितने डिग्री का? यहाँ पे थीटा बन रहा है 60 डिग्री का, तो ये हो जाएगा 60 माइनस टी। वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्योंकि m2 जो है वो हमें 2 किलोग्राम का गिवन है, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे 2g की वैल्यू 10 रख लेते हैं, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया हमारा 2a इज इक्वल टू 10√3 माइनस टी। यहां से हम चाहे तो टेंशन निकाल सकते हैं। टेंशन क्या आ जाएगी? टेंशन यहाँ माइनस की तो इधर आके प्लस की हो जाएगी। ये 10√3 ऐसे, ये प्लस का था तो इधर आके माइनस का 2 आ गया। ये आ गई हमारे पास टेंशन। अब हम चलते हैं मास 1 की तरफ। फोर मास m1। अब मास m1 जो है वो ऊपर की तरफ लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, और उसको ऊपर की तरफ कौन लेके जा रहा है? उसको ऊपर उसकी तरफ इसकी टेंशन लेके जा रही है। जो इस रूप में टेंशन है वो इसको ऐसे ऊपर की तरफ खींच रही है। क्या पूरी की पूरी टेंशन इसको ऊपर लेके जा रही है? नहीं, पूरी की पूरी टेंशन इसको ऊपर नहीं लेके जा रही, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा जो mg साइन थीटा है वो इसको नीचे की तरफ खींचना चाहता है, और टेंशन इसको ऊपर की तरफ खींचना चाहती है। अब टेंशन का कंपोनेंट बड़ा है, क्योंकि इसका मास छोटा है, इसलिए टेंशन बड़ी होने के कारण ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा। तो टेंशन का कुछ हिस्सा इस मास को इस फोर्स को ओवरकम करने में लग जाएगा, और जो बचा हुआ फोर्स होगा वो इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि F फोर्स से ऊपर की तरफ जा रहा है, और वो F फोर्स है क्या? टेंशन माइनस m1g साइन ऑफ थीटा। क्योंकि अब यहाँ पे टेंशन में से माइनस क्यों किया? क्योंकि अब टेंशन का कंपोनेंट बड़ा है, टेंशन उसको ऊपर की तरफ खींच के लेके जा रही है। आपको हमेशा याद रखना है कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है। इधर बड़ा कंपोनेंट mg साइन थीटा था, क्योंकि वो उसको नीचे की तरफ खींच रहा था, इसलिए हमने उसमें से टेंशन को माइनस किया। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि टेंशन खींच रही होगी, इसलिए टेंशन बड़ी होगी, और mg साइन थीटा जो है वो छोटा होगा। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा m1a इज इक्वल टू t माइनस m1g साइन थीटा की वैल्यू कितनी? थीटा हमारे पास 30 डिग्री का। मास में 1 किलोग्राम गिवन है, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू t माइनस m1 की जगह पे 1, g की जगह पे 10 रख देते हैं। साइन 30, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये हो गया 5। ये हो गया हमारे पास a इज इक्वल टू t माइनस 5। अब हम t की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 10√3 माइनस 2a माइनस 5। अब ये 2a इधर माइनस हो गया तो इधर आके प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 10
√3 की अगर वैल्यू पुट करते हैं तो 1.73 होती है -5। ये हो जाएगा हमारे पास 3a इज इक्वल टू 17.3 -5। 3a इज इक्वल टू 17 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 12.3। इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 4.1 मीटर पर सेकंड की स्केल। ये हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगी। दोनों ब्लॉक्स जो है वो 4.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड के साथ जो है वो की एक्सीलरेशन के साथ जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे। इसमें मेन जो आपको कंसेप्ट याद रखना है, एक तो आपको वेट के कंपोनेंट को डिवाइड करना आना चाहिए। सेकंड आपको ये ध्यान रखना है कि किसमें से किसको माइनस करना है। अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो वेट वाली फैक्टर में से टेंशन माइनस होती है, अगर ऊपर की तरफ जाए तो टेंशन में से वेट वाला फैक्टर जो है वो माइनस होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। बहुत जल्द मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।